सेना ने सिख युवाओं से भावुक अपील की है कि आप सिख रेजिमेंट में भर्ती हों। तो ऐसी क्या नौबत आ गई है कि सेना ने ऐसी भावुक अपील करनी पड़ी। 1846 में सिख रेजिमेंट का गठन हुआ था और जब से लेकर आज तक ऐसी कोई नौबत नहीं आई कि सिख रेजिमेंट में सैनिकों की संख्या की में कमी आई हो। ऐसी हम आज इसी चीज पर एक चर्चा करते हैं कि ऐसी क्या नौबत आ गई और क्यों सिख सैनिकों की कमी हुई है देश के पास। तो इसका सबसे मेन कारण है किसान आंदोलन, जो दिल्ली के बॉर्डरों पर 13 महीनों तक लगातार चला। उससे क्या हुआ, सिखों को आतंकवादी बोला गया, सिखों को खालिस्तानी बोला गया और जो उनके जो बच्चे हैं जो सेना में थे वो असहाय थे। मतलब भाई हम क्या करें, हम हमारे जो माता पिता बैठे हुए हैं बॉर्डर पर उनका साथ दे, या क्योंकि सिख कभी देशद्रोह नहीं कर सकता। तो वो भावना, मतलब वो हीन भावना आ गई उनके अंदर कि हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे माता पिता दादा है जो भी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं उनको आतंकवादी और खालिस्तानी बोला जाता है। और दूसरा कारण है जो ये कच्ची नौकरी आई है 4 साल की अग्निवीर योजना। ये इसका पता था कि इसका दुष्परिणाम निकलेगा, लेकिन गोदी मीडिया, अंधभक्त, पता नहीं सभी आ गए इसकी बचाव में। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। ये सिर्फ निजी सुरक्षा गार्ड बनाने का एक षड्यंत्र था कि 4 साल रखो और बाहर निकालो। वो तो कुछ दबाव में आकर के कभी कह देते हैं कि हम 25% को रखेंगे, फिर उन पर शर्त लगा दी कि आप शादी नहीं कर सकते। अगर आपने अग्निवीर में आप जो अगर भर्ती हुए हो और आपने शादी कर ली तो आप स्थायी सैनिक नहीं बन सकते। मतलब वो बीज मारने का काम है, क्योंकि आजकल तो एक एक तो बच्चे करते हैं सभी, और उनके ऊपर ये शर्त लगा दो कि आप शादी नहीं कर सकते अगर आपको स्थायी नौकरी चाहिए तो। और अगर आपने शादी कर ली तो आपकी 4 साल के बाद छुट्टी। लेकिन कुछ प्रोपगंडे के तहत अब कुछ जो भी है चैनल है जो वो उतर आए हैं इस बचाव में कि हमारी जो केंद्र की सरकार है उसके ऊपर ये आरोप ना लगे कि इस कारण सिखों की जो सैनिकों की भर्ती है या जो सैनिकों की संख्या है वो कम हुई है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, अब वो वीडियो तो हम इस पे नहीं चला सकते। उसकी जो ऑडियो है वो मैं आपको इस पर चला के दिखाता हूँ, 1 मिनट की है, तो ज़रा ध्यान से सुनना। अगर हम ये कहें कि पंजाब के युवा जो हैं वो कनाडा और आगे पीछे भाग रहे हैं इसलिए रिक्रूटमेंट कम हो रही है, तो फिर वही बात है कि हम एक सिम्टम को देख रहे हैं, हम बीमारी को नहीं देख रहे। Correct. क्योंकि लाइक यू सेड, आई हैव कमांडेड सिख ट्रूप्स इन राष्ट्रीय राइफल्स, और बीइंग फ्रॉम जम्मू, सो आर इंटरेक्शन विद द कम्युनिटी व्हिच वी ऑलवेज कंसीडर कि हिंदू ही हैं, बट व्हाटएवर दे मे से इज प्रीटी इंटीमेट। ये पाकिस्तान का एक लॉन्ग टर्म प्लान था और मुझे कहने में अफसोस ही हो रहा है कि दे हैव सक्सीडेड। दे हैव टेकन अबाउट 35 ईयर्स। जितनी भी लड़ाइयाँ हमारी हुई हैं पाकिस्तान के साथ, तो सिख बटालियंस ने दे हैव डन वंडरफुली। इनफैक्ट पहली यूनिट जो कश्मीर में लैंड की थी श्रीनगर में 1947, वो 1 सिख थी, वो सिख रेजिमेंट की एक बटालियन थी। तो तब से लेके अब उनकी हिस्ट्री देखेंगे, इट्स फुल ऑफ अवार्ड्स एंड ऑनर। सारागढ़ी की लड़ाई, आई मीन दिस इज द हिस्ट्री, ये वो लिनिएज है। तो पाकिस्तानी ना भाई, इनका सिंपल तरीका ये है कि इनको आप पहले तो कोशिश करो कि इनको ड्रग्स पे डालो, पहले फ्री में खिलाओ और बाद में इनको नशेड़ी बना दो। सुन लिया, ये सब सरकार को बचाने के लिए प्रायोजित बहस की जाती है। पाकिस्तान हमारा बिल्कुल सही में दुश्मन है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 35 सालों तक हमारे खिलाफ एक साजिश रचे। ये कह रहे हैं कि प्रो खालिस्तान मूवमेंट चलाई है पाकिस्तान ने। अब आपने कोई देखा है कोई खालिस्तान इंडिया में? 35 सालों में तो कितनी जंगें हो चुकी है जिसके अंदर सिख रेजिमेंट बिल्कुल आगे आके लड़ी है। ये जो उनकी शहादत है ये उनका भी अपमान कर रहे हैं। मान लो कि पाकिस्तान उस साजिश में कामयाब हो गया तो फिर सरकारें क्या जक मार रही थी?
और पिछले 7-8 सालों से तो पाकिस्तान के बॉर्डर बिल्कुल बंद है। यहाँ तक कि पहले जो सुरक्षा 10 किलोमीटर तक होती थी बीएसएफ की बॉर्डर के ऊपर, अभी भगवत मान सरकार आने के बाद केंद्र सरकार ने उससे 50 किलोमीटर तक की सीमा तय कर लिया कि 50 किलोमीटर तक हम ड्रग्स हो या हथियारों की तस्करी हो, हम उसमें धरपकड़ हम कर सकते हैं। तो कहाँ से आ गया नशा? अब ये जहाँ से आ रहा है उसका तो नाम नहीं ले सकते कि गुजरात का एक पोर्ट है, उससे 30,000 किलो ड्रग्स पकड़े गए थे। वो तो पकड़े गए थे, निकल कितना गया और वो सप्लाई कहाँ हुआ इतना नहीं बताएंगे। इतनी हिम्मत नहीं है इनके अंदर कि बता देंगे। तो ये बिल्कुल साजिश चली हुई है कि सिखों को बदनाम करो और एक मार्शल कौम को नीचा दिखाने के लिए आज ये नौबत आ गई है कि हम सेना को कमजोर कर बैठे हैं। कई सालों से आईटी सेल और गोदी मीडिया द्वारा ये प्रोपगेंडा चलाया जा रहा है कि हमारी सेना इतनी मजबूत कभी भी नहीं हुई। लेकिन अब जो ये सेना ने अपील की है कि आप सिख रेजिमेंट में भर्ती हो, उससे उस प्रोपगेंडे की पूरी पोल खुल चुकी है। और ये कोई ऐसा वैसा विषय नहीं है, ये देश की सुरक्षा का विषय है। इस पर व्यापक बहस, व्यापक चर्चा, ईमानदारी से चर्चा की जरूरत है। नमस्कार।